यहाँ पर कमल ही कमल खिलता है। अच्छा, जब विधायक जी पहले भी तभी कमल खिला था। रामप्यारे सिंह का जो परिवार रहा, इन पर कभी जाति समीकरण हावी नहीं रहा। सगड़ी विधानसभा आप घूमे हैं, जहां बोर्ड दिखेगा इन्हीं के परिवार का दिखेगा, बाकी किसी का नहीं दिखेगा। इस बार सगड़ी में भाजपा ही जीतेगी निश्चित रूप से। अच्छा, हाँ, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। सपा बसपा तो आपस में लड़ रहे हैं। इस बार सारे समीकरण टूटेंगे, इस बार कमल ही खिलेगा। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। विधायक वंदना सिंह ने टिकट मिलने के बाद बाबा पातालनाथ का किया दर्शन, निकली क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सगड़ी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में विधायक वंदना सिंह को टिकट दिया गया है, जिसके बाद वंदना सिंह ने सबसे पहले क्षेत्र के बाबा पातालनाथ मंदिर पर जाकर पूजन अर्चन कर जीत के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं उस पर पूरी निष्ठा से अमल करूंगी। मैं पूरी मेहनत और लगन से 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार पुनः बनाने के लिए कार्य कर रही हूं। इस दौरान मैं घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जन जन को अवगत करा रही हूं। मुझे बाबा पातालनाथ पर पूर्ण विश्वास है। एक बार फिर वह मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और अब की बार मैं भाजपा से विधायक बनकर सगड़ी की सेवा करने के लिए पुनः तत्पर रहूंगी। हमने इस दौरान बाबा पातालनाथ पर उपस्थित उनके समर्थकों से बातचीत की। क्या कुछ कहा उनके समर्थकों ने, आप भी सुनिए। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग। पूछते हैं कि वंदना सिंह विधायक को टिकट मिलने के बाद किस तरीके का माहौल सगड़ी में होगा और कैसा चुनाव रहेगा। सर, क्या नाम है? राघवेंद्र राय। क्या लगता है कि विधायक वंदना सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया सगड़ी से, तो लड़ाई कैसी बन रही है? बहुत अच्छी लड़ाई है। बीजेपी का बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ निकलेगा। अच्छा, हाँ। लेकिन अभी तो देखा जा रहा है कि शुरू से अब तक जो है एक बार भी यहाँ कमल नहीं खिला है। आपको क्या लगता है? आपकी बार तो बहुत अच्छा खिलेगा ना। यहाँ पर कमल ही कमल खिलता है। अच्छा, जब विधायक जी पहले भी तभी कमल खिला था। अभी कमल खिल रहा है। तब तो वो दूसरी पार्टी में थी ना। तब वो तो कमल खिलाएंगे। यहाँ पातालनाथ के लिए, सगड़ी के लिए कमल ही खिलाती हैं। हाँ। तो उम्मीदें की जा सकती हैं। हाँ, बहुत उम्मीद है। अच्छा, यहाँ जातिगत समीकरण चलता है, आपको क्या लगता है इस बार? जातिगत समीकरण हमारे विधायक जी साथ नहीं चलता है। अच्छा, हाँ, ये आम जनता चलती है, इनके साथ चलती है। व्यक्तिगत लोग जुड़े हुए लोग? हाँ, सब लोग जुड़े हैं। तो उम्मीदें क्या रहे? से लोग जुड़े हैं, उम्मीदें बहुत अच्छी है। हाँ। अच्छा, इनके द्वारा कुछ विकास कार्य वगैरह किए गए? बहुत किया गया। अभी तो 50 लाख का फंड आया था यहीं पे पातालनाथ रोड पे आया है, नालियों के लिए आया है। और हर जगह जगह जाके देखेंगे, हर गांव में कुछ न कुछ काम हुआ है। अच्छा, हाँ। तो आइए कुछ लोग और भी हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर? सुभान खान। आप देख रहे हैं तो विधायक जी के काफ़ी करीबी में, जरा बता दीजिए विधायक जी के साथ इस बार कैसे रहेंगे आप? मैं जैसे पहले रहता था उसी तरह फिर रहूँगा। अरे कुछ विकास वगैरह बताइए ना। विकास तो बहुत हुआ है। कुछ बता। सगड़ी विधानसभा में जो भी विकास हुआ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब स्वर्गीय सीपू सिंह सत्ता में रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो आप अनजान सही से पकवा इनार से जब रोड उठाएंगे बंदे तक, हाजीपुर बंदे तक हार्ड मिक्स प्लांट से रोड बनी। उसके बाद जीएनपुर चौराहे पे आप खड़े हो जाइए, वहाँ से चाहे आपको मऊ जोड़ना हो, चाहे आपको महाराजगंज जाना हो, चाहे आपको जहानागंज जाना हो, चाहे मोहम्मदाबाद जाना हो, ये तमाम रोड उसी सरकार में बनी। लेकिन पिछली सरकार में एक विधायक हुए थे, उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार थी। एक भी विकास निधि तो छोड़ दीजिए, सरकारी जो विकास क्योंकि सरकार में एज ए मुख्यमंत्री जो विधायक मेहनत करके अपनी निधि या शासन से पैसा ला के विकास कराता है क्षेत्र का, वहाँ तक का विकास यहाँ नहीं हो पाया। आप देख लीजिए, आज बहुत लोग आरोप लगाते हैं विधायक जी पे कि रौना पार से लेकर के बिलरियागंज से लेकर रौना पार की रोड खराब है। क्या ये तो सरकार में नहीं रही, सत्ता में नहीं रही? पिछली सरकार उन्हीं के घर की रोड है, जो विधायक रहे उनके घर की रोड थी, और वो मुख्यमंत्री से पैसा ला के उसको हार्ड मिक्स प्लांट से रोड नहीं बनवा पाए। अगर इस बार की विधायक की अगर सत्ता रही होती तो शायद वो भी रोड हार्ड मिक्स प्लांट से बन गया होता। लेकिन बन तो नहीं पाया ना। नहीं, प्रयास इन्होंने किया। चूँकि PWD और प्रधानमंत्री का जो वो PMGSY की रोड थी, उसमें कुछ विवाद था, उसका समाधान निकल गया है। हो सकता है आचार संहिता बाद काम वहाँ लग जाए। तो क्या यहाँ जातीय समीकरण हावी रहेगा इस बार? मेरे ख्याल से ये जो इनका परिवार रहा, रामप्यारे सिंह का जो परिवार रहा, इन पर कभी जाति समीकरण हावी नहीं रहा। इनको सर्व समाज के लोग मानते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या दलित हो, यादव हो
यानी सर्व समाज पे कह देने का मतलब ये है कि हर जाति में इनकी पकड़ है, व्यक्तिगत पकड़ है। पार्टी की जो है उनका बेस है वो पार्टी जाने, लेकिन मेरी जो जहाँ तक वो है, पिछला चुनाव जैसे हुआ तो ये विपक्षियों का कहना है कि सहानुभूति में पति की हत्या हुई थी, उसमें सहानुभूति इनको मिली, जिसके नाते ये जो है चुनाव जीत गई। तो इस बार क्या वो सहानुभूति वाला मुद्दा तो रहेगा नहीं? देखिए, सहानुभूति तो कहने की बात है, सहानुभूति तो बहुत बड़ी थी। जितनी बड़ी क्षति सगड़ी की हुई है वो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। 5 साल उसी की भरपाई करने में लग गया। नहीं तो जो स्वर्गीय सर्वेश सिंह सीपू जिस तरह सगड़ी के विकास के लिए कार्यरत थे, अगर वो जिंदा रहे होते तो शायद सगड़ी की तस्वीर कुछ और कहती। लेकिन वो तो क्षति है, सहानुभूति का वोट जो मिलना चाहिए था पिछली बार वो नहीं मिल पाया। जनता क्या उम्मीद करे वर्तमान विधायक से कि किस तरीके से विधायक विकास करेंगी? देवारांचल के लोगों की समस्याएं भी हैं, स्वास्थ्य शिक्षा जैसे यहाँ पे ज़रूरतें भी हैं, किस तरीके से होगा? जैसे देखिए, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या देवारांचल की है। तो देवारांचल में आपने देखा होगा, बल्कि आपने खबर भी चलाई थी उस पर, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा विधायक महोदय ने देवारांचल का ही दौरा किया। यहाँ तक कि ज़िले के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे, उसमें कुछ कमियां रहीं उन्होंने उजागर कराया, फिर से रिंग बंधे का निर्माण दोबारा पुनः शुरू हो पाया। तो कहीं न कहीं विधायक जी सरकार में न रहते हुए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया कि सगड़ी का विकास हो जाए। कहीं न कहीं सरकार रही वर्तमान सरकार, जैसे जब तक ये उसका लाभ इनको नहीं मिल पाया। तो क्या लगता है इस बार सगड़ी का चुनाव कैसा रहेगा? इस बार सगड़ी का चुनाव मेरे ख्याल से कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा वंदना सिंह के पक्ष में जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर, लड़ाई कैसी चलेगी? विधायक इस बार जो है वंदना सिंह को टिकट मिला है, तो ये सगड़ी की लड़ाई कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। अभी आप सुने सुभान भाई हैं, और जो जिनके साथ भाजपा में रह के माइनॉरिटी के लोग इतने बड़े बड़े प्रधान हैं, कहाँ गए? अभी वहाँ पे बैठे हैं। तो लड़ाई पूछना ही नहीं है, ये सीट हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ जातिगत समीकरण नहीं चलेगा क्या? योगी जी सरकार जब से आई तो जातिगत समीकरण सब खत्म हो गया है। तो कुछ विकास विधायक ने किया है? सगड़ी विधानसभा आप घूमे हैं, जहाँ बोर्ड दिखेगा इन्हीं के परिवार का दिखेगा, बाकी किसी का नहीं दिखेगा। अच्छा। हाँ, जहाँ पे आप खड़े हैं यहीं पे सीढ़ी बनी है, स्वर्गीय सीपू सिंह की देन है। रन बसेरा दिख रहा है सामने, वो भी स्वर्गीय सीपू सिंह की देन है। और अब की बार विधायक जी ने प्रस्ताव किया था बनना, तो यहाँ पे 50 लाख का पर्यटन विभाग से बन रहा है। जहाँ आप खड़े होंगे वहाँ पे कोई पत्थर दिख जाएगा। अच्छा। और जाते जाते आचार संहिता के कुछ समय पहले गलेरुआ से जो मनकाडी नहर पर रोड पास कराए हैं, उसका भी साथ काम शुरू हो गया है। अच्छा, मतलब काम किया है। और निधि 90 लाख रुपया का, और निधि का कोई काम नहीं, निधि आता है वो तो काम करना ही करना होता है। जो विधायक तेज होता है वो शासन द्वारा पैसा लग कराता है, और एक काम तो हम लोग के विधायक जी जो हैं वंदना सिंह, इन्होंने किया है। तो इस बार लड़ाई ठीक रहेगी? ठीक रहेगी, एकदम जीतेंगे एक तरफा। क्या कहना चाहेंगे सर? इस बार सगड़ी में भाजपा ही जीतेगी निश्चित रूप से। अच्छा। हाँ, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। सपा बसपा तो आपस में लड़ रहे हैं लोग, तो क्या जीत दर्ज करेंगे? भाजपा की लड़ाई में बम्पर कुछ। अच्छा, विधायक ने कुछ विकास वगैरह किया है? हाँ, बहुत सारे विकास किए हैं। सारे रोड बने हैं, प्रस्ताव से बना है, पूर्वांचल विकास निधि से बने हैं, विधायक निधि से बने हैं। अभी सामने आपके देखिए पातालनाथ मंदिर पे 50 लाख का रैन बसेरा बन रहा है। तो विधायक जी की देन है और किसकी देन है? अच्छा, यहाँ पे माना जाता पूरे उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण हमेशा हावी रहा है। यहाँ पे जाति धर्म को लेकर ही लोग वोट करते आए हैं, तो क्या सगड़ी में भी तो इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा ना सर? नहीं, यहाँ जात धर्म पे नहीं वोट होगा, यहाँ भाजपा की नीतियों पे वोट होगा। अच्छा। किसान सम्मान निधि है, अन्य जितनी योजनाएं हैं, 2-2 महीने में 2-2 बार फ्री राशन मिल रहा है, उन सब पे वोट है। भाजपा के कामों पे वोट है। 5 साल में आपने कहीं सुना पूरे प्रदेश में किसी की गाड़ी छीनी गई हो, किसी का बैंक से पैसा निकाल लिया छीन गया? इसके पहले क्या दशा थी आप देख ही रहे। तो इस बार वोट भाजपा की नीतियों पे है। तो सर यहाँ तो एक बार कमल भी नहीं खिला है, तो कैसे? इस बार सारे समीकरण टूटेंगे, इस बार कमल ही खिलेगा। क्या राय है आपकी सर? यहाँ जीत सुनिश्चित है वंदना सिंह जी की, और 101% हम लोग चुनाव जीतेंगे, और वंदना सिंह को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि इनका राजनीतिक इतिहास बहुत लंबा है। और जब जितने बारी लड़े हमेशा चुनाव जीतते आए हैं। जनता में लोकप्रिय विधायक हैं, ऐसा लोकप्रिय विधायक पूरे यूपी में कोई नहीं है। विकास के नाम पे वोट मिलेगा या कोई अन्य मुद्दा होगा? नहीं, विकास सबसे अहम मुद्दा है, और जितना विकास इन्होंने सगड़ी में किया है हम उसको उंगली पे गिना नहीं पाएंगे। हाँ, मेरे गांव रामगढ़ में कम से कम जोड़ेंगे तो 45 लाख का विकास है मेरे गांव। अच्छा। क्योलीसरा पार में। तो आज ही से आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी, अब चुनाव जीतने की पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। हम लोग चुनाव बहुत
तेज़ी से लड़ रहे हैं और जीत भी चुके हैं। समाजवादी से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो जिसको भी प्रत्याशी लाएंगे हम उनको हरा के उनके घर भेजेंगे। अच्छा, तो ये आपने देखा, ये पातालनाथ मंदिर है। यहाँ पर विधायक वंदना सिंह आई हुई थी पूजन अर्चन करने के लिए। टिकट मिलने के बाद उनके कुछ लोग थे, हमने उनसे बातचीत की, उनकी राय जानी। मैं अन्य जगहों पे कुछ लोगों से बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।